इंसानी मन, क्योंकि वो एक चीज ठीक करना चाहता है, उसके लिए वो बहुत सी चीजें बना लेता है, क्योंकि एक बुनियादी चीज की कमी है और उसे पाने की बजाय ये न जाने कितनी चीजें बना लेता है। अलग अलग तरह की नैतिकताएं, पाप और पुण्य की अलग अलग परिभाषाएं, ये सारी चीजें इंसानी मन की ही देन हैं, सिर्फ उस एक जगह को भरने के लिए जो खाली है, और वो है उस दिव्यता से जुड़ाव जो हमारे अंदर ही धड़क रही है। क्योंकि उस जुड़ाव की कमी है, उसकी भरपाई के लिए हम बहुत सारी चीजें बना रहे हैं। पुण्य क्या है, पाप क्या है, अगर इस पर बहस करें तो मुझे यकीन है कि हर इंसान की अपनी राय होगी कि पुण्य क्या है, पाप क्या है, और वो भी अपनी सहूलियत के हिसाब से, है ना? ये सब सिर्फ एक तमाशा है जो मन कर रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके अस्तित्व का मूल प्रकृति से जो सचेतन जुड़ाव होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया है, और उसी को ढकने के लिए हमने इतनी सारी चीजें बना ली हैं। एक बार रविवार की सुबह एक संडे स्कूल में संडे स्कूल टीचर बड़े जोश में थे और उन्होंने सोचा कि आज इन छोटे बच्चों को कोई अच्छी चीज सिखानी चाहिए। तो वो पुण्य के बारे में बता रहे थे, और फिर उन्होंने कहा, आज सुबह जब मैं चर्च आ रहा था तो मैंने देखा कि दो लोग एक गधे को बहुत बुरी तरह पीट रहे थे। मैंने जाकर उस गधे को मार खाने से बचाया। बताओ, ये कौन सा पुण्य था? तो पीछे बैठे एक छोटे से बच्चे ने खड़े होकर जवाब दिया, भाईचारा। तो आपके पुण्य की परिभाषा को हर पीढ़ी में तोड़ मरोड़ कर उसे अलग अलग रूप दिया जा सकता है। नैतिकता की परिभाषा, पाप और पुण्य की परिभाषा समय के साथ बदलती रहती है ना? जो आज हमें सुविधाजनक लगता है, हम इसे वही रूप दे देते हैं, और पाप और पुण्य को लेकर हमेशा बहस होती है। अलग अलग समाज में, अलग अलग पीढ़ी में, अलग अलग इंसानों में, एक ही घर में अगर 4 लोग हैं तो चारों की अलग अलग परिभाषा होती है कि पुण्य क्या है ना? नहीं, यह सब बस एक दिखावा है। नैतिक होने का मतलब है, नैतिकता का मतलब है आप आध्यात्मिक दिखने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज भीतर से स्वाभाविक होनी चाहिए, आप उसकी एक्टिंग कर रहे हैं। अगर आप एक खिला हुआ फूल होते तो खुशबू अपने आप आती, पर क्योंकि आप प्लास्टिक का फूल हैं तो आपको इत्र छिड़कना पड़ रहा है। अभी छिड़किए, कुछ ही घंटों में वो फिर गायब हो जाएगा। नैतिकता एक बड़ा तमाशा है, और लोग बड़ी मुश्किल से नैतिक बने रहते हैं। नहीं, बड़ी मुश्किल से। और जो लोग नैतिक बने रहने में सफल रहते हैं, जो लोग अपनी नैतिकता पर 100% सही रहते हैं, उनके साथ एक ही दिक्कत है, कोई उनके पास नहीं रहना चाहता। लोगों को अनैतिक इंसान के साथ रहने में दिक्कत नहीं है,
लेकिन वो इंसान जीवंत होना चाहिए, है ना? एकदम नैतिक लेकिन जीवन रहित कोई ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहेगा। देखिए, कोई इंसान जितना ज्यादा सोचता है कि मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, अच्छा हूं, अच्छा हूं, कोई उसके साथ नहीं रहना चाहता। क्योंकि ये नैतिकता क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये सोच हमेशा किसी और से तुलना करने पर आती है। मुझे कैसे पता चला कि मैं अच्छा आदमी हूं? वो ठीक नहीं है। हाँ, ठीक नहीं है। वो भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। इन सब की तुलना में मैं अच्छा आदमी हूं। अगर मैं इन लोगों के बारे में कोई राय न बनाऊं, तो मेरे पास खुद को अच्छा या बुरा कहने का कोई आधार नहीं होगा। जितना ज्यादा आप सोचते हैं कि आप अच्छे हैं, उतना ही आपको लगेगा कि बाकी सब ठीक नहीं है। क्या आपने ध्यान दिया है? जो लोग खुद को बहुत अच्छा मानते हैं, उन्हें हर कोई गलत लगता है। अगर आपको हर कोई गलत लगता है, तो सवाल अच्छा होने का नहीं है, सवाल पागलपन का है। मानसिक बीमारी की पहली निशानी यही है। आपको लगने लगता है कि कोई भी ठीक नहीं है। आप ये जानते हैं? मेडिकली भी मानसिक बीमारी की पहली निशानी है, आपको लगेगा कोई भी ठीक नहीं है।